Hello friends, myself Amit Patel, Senior Deputy Collector गया एंड BAS ऑफिसर फ्रॉम 60 to 62nd बैच। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 67 BPSC प्रीलिम्स का पेपर है और मोस्ट ऑफ द पीपल अभी ट्रैवल कर रहे होंगे या अपने सेंटर सिटी में पहुंच गए होंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया है और दिन रात एक करके आपने मेहनत किया है और अब बस कल समय है उस मेहनत को एक्शन में बदलने का। मेहनत को एक्शन में बदलने के बीच एक जो गैप है वो होता है आपने डर, एंजाइटी और प्रेशर को ओवरकम कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता रिजल्ट तक पहुंचने में। देखिए, जो रियल फाइट होता है बीपीएससी की प्रीलिम्स में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 10,000 लोगों को अगर सेलेक्ट होना है प्रीलिम्स में, तो जो रियल फाइट होता है वो 40 to 50,000 पीपल में होता है। इनमें से जो अपने डर, एंजाइटी और प्रेशर को ओवरकम कर लिया वो पास कर जाता है और जो नहीं कर पाए वही लोग जो है फेल कर जाते हैं। कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा, जल्दी आप सो जाइएगा और उसके अलावा सेंटर पे जैसे 11 बजे लास्ट रिपोर्टिंग टाइम है तो 9:30 बजे तक आप सेंटर पे बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंच जाइए। अभी एक बेसिक चीज़ है जो अभी और आपके एग्जाम में पहुंचने के बीच के जो गैप में ये होगा कि आप क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको अभी, क्या पढ़ें। अगर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या ज़्यादा डायलेमा है तो कुछ मत पढ़िए, क्योंकि अगर आपने पूरे साल अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो रात भर पढ़ के या सेंटर पे अगर आधे घंटे पढ़ने से कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर आपने लगातार आपने पढ़ाई की है तो रात भर अगर आप नहीं भी पढ़िएगा तो फिर कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास आपको लगता है कि आपको कुछ पढ़ना चाहिए और आप प्रेशर नहीं फील कर रहे हैं, बिल्कुल कूल एंड काम है, तो बिहार जनरल नॉलेज से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको एक बार देख सकते हैं। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी लाइन बाय लाइन नहीं, अगर आपने मैगजीन से या पीडीएफ में अगर आपने मार्क किया है तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जिनसे बीपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपके इंडेक्सेज हैं, वॉर एक्सरसाइजेज हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास रेडीमेड अगर बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जो कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया हूँ, वैसे अगर टॉपिक्स हैं तो आप पढ़ें। उसके अलावा म्यूजिक सुने और बिल्कुल भी सेंटर के आसपास जो निगेटिव लोग होते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं, उस पर बिल्कुल भी ना जाएं और पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। उसके बाद मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन पेपर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने पहले टेस्ट सीरीज वगैरह आपने दिया होगा और आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी कि आप कैसे पेपर को अप्रोच करते हो। बट मेरा स्ट्रैटेजी अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको फॉलो करिए। मैं अपने पूरे पेपर को 3 भाग में डिवाइड करता था। फर्स्ट पार्ट जो है उसको मैं पावर प्ले बोलता था। ये हमारा 60 मिनट मतलब 1 घंटे से प्लस माइनस 5 मिनट होता था। इस ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक आपने पढ़ लेना है पूरा। अगर आपको इजी क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपने एक बार पढ़ा और आपका आंसर मिल गया, उस केस में कम से कम क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। हो सकता है कि आप आसान क्वेश्चन देख के जल्दी जल्दी में आप गलत आंसर मार्क कर दिए, उसको एक बार फिर से पढ़िए और सारे जो हैं ऑप्शंस को एक बार जरूर देखिए। उसके अलावा इस राउंड में आपको एक और काम ये करना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें आपको फाइनल आंसर नहीं पता है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, कुछ ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो आप एलिमिनेट मार्क कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस राउंड में एक चीज और है, कई बार क्या होता है कि 10-15 क्वेश्चन लगातार आपको नहीं आ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो, उस केस में बिल्कुल भी नहीं डरना है, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में हम उसका आंसर निकाल पाए। तो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। 150 क्वेश्चन तक बिल्कुल पढ़ जाना है और जो मार्क करना है मार्क कर देना है। एक चीज और है यहाँ पे, कई जगह क्या होता है कि इनमें से कौन ये नहीं है, हम उसको नहीं अगर रहता है तो उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और हाँ समझ के उसका आंसर कर देते हैं। तो अगर नहीं टाइप अगर कुछ वर्ड हो तो उसको जरूर आप जो है घेर दीजिए ताकि आपके दिमाग में वो रहे। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपको क्या करना है, आपको जितने आपने आंसर सही आपने मार्क किए हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद आप उसको OMR शीट पे आप मार्क कर लीजिए। आपको मुश्किल से अगर आपने
70 60 to 70 क्वेश्चन अगर आपने मार्क किया हुआ है तो आपको बबल मार्क करने में 10 मिनट लगता है मैक्स, 10 मिनट। बहुत ही आसान, अच्छे से सावधानी से आप बबल मार्क करिए। नेक्स्ट है अब सेकंड जो राउंड है, इसमें आप फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए। आप वैसे क्वेश्चन जिसमें आपने पहले से कुछ मार्क किया हुआ है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन या ये ऑप्शन हो सकता है, या ये भी आपने मार्क किया है कि ये दोनों में से कोई नहीं हो सकता है, वैसे क्वेश्चंस को आप देखिए। बिल्कुल कूल एंड काम माइंडसेट के साथ उस पर थिंकिंग करिए। हो सकता है कि कोई लॉजिक लग जाए, कोई नॉलेज बेस्ड जो आपने पहले पढ़ा है कुछ हो सकता है कि दिमाग में आ जाए, या फिर हो सकता है कुछ कॉमन सेंस से, जैसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें पूछा है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और उसमें ऑप्शन हो सकता है कि 1-2 ऑप्शन दे दिया आपको एंशिएंट का। कुछ इस तरह की चीजें लगा के, कुछ इस तरह के लॉजिक लगा के आप उसमें से आंसर निकालने का ट्राई करिए। बट फाइनली अगर आपको 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो एक केस ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट बार जब क्वेश्चन पेपर वो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो एक ऑप्शन आपको लगा होगा यार ये हो सकता है, तो आप उसी को मार्क करिए। बट अगर आपको कोई नहीं लग रहा है कि 2 में से आप एक निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो उसमें से जो भी आपको ठीक लगे कोई एक मार्क कर दीजिए, छोड़ के तो बताइए। क्योंकि अगर 2 में से अगर आप एक निकालना चाह रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, तो उसमें से कोई एक मार्क करके ही आगे बढ़िए। ये राउंड आपका चलेगा पेपर खत्म होने के 5 मिनट पहले तक। इस राउंड में भी आप जो क्वेश्चन पहले राउंड में आपने नहीं कर पाया था उसको एक बार पढ़िएगा, थिंकिंग करिएगा और इस तरह से आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। इस राउंड में एक चीज का ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसी टाइम OMR को मार्क करिएगा। लास्ट 5 मिनट में, जब 5 मिनट आपके पास बचेगा, तो आप एक बार जो आपने OMR आपने भरा है उसमें बस एक बार आप देख लीजिए कि B और C में से कौन ज्यादा है। B और C में से जो ऑप्शन कम मार्क हुआ है उतने टाइम तक, बाकी सारे क्वेश्चंस को अपोजिट मार्क कर दीजिए। अगर B अगर कम आया है C से, तो बाकी बचे आंसर्स को, जिसका आप आंसर नहीं निकाल पाए हैं, उनको बी मार्क कर दीजिए। इसी तरह से वॉइस वर्सा। उसके अलावा कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा। देखिए 15 से 20 या 25 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि काफी टफ रहेंगे, टफेस्ट रहेंगे, वो आपको नहीं बनेंगे आपसे, तो उसको देख के डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे ही रहेंगे। तो वैसे क्वेश्चन आए तो उनको लीव कर देना है। जैसे कैसे हम क्रिकेट जब खेलते हैं तो अगर कुछ अच्छी बॉल्स आती हैं जिसपे हमको आउट होने का खतरा होता है, तो हम बस उसको लीव कर देते हैं या फिर हम डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ भी स्ट्रैटेजिकली आपको हैंडल करना है। उसके अलावा कुछ और बातें, बिल्कुल कूल एंड काम रहिए, क्योंकि आप देखे होंगे जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके प्रीलिम्स 2 या 3 नंबर से नहीं होते हैं, और जो जिनके होते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कि 2-3 नंबर ही कट ऑफ के ऊपर आया है। वही डिफरेंस होता है। अगर आप कूल एंड काम है, 4-5 क्वेश्चंस का आपने आंसर डिटेक्ट कर लिया तो आप इन हो गए, अगर नहीं कर पाए तो आउट हो गए। इसीलिए कूल एंड काम रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इजी क्वेश्चन आए तो उसको कम से कम 2 बार तो आप जरूर ही पढ़िए। कई बार क्या होता है, और सारे ऑप्शन पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम बस एक बार पढ़े, ये पहला ऑप्शन दिख गया, हाँ यही लग रहा होगा, हमने वही मार्क कर दिया, सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ा। हो सकता है कि कोई उसमें ट्रिक छिपा हो, तो इसीलिए आप जरूर एक बार उसको, सारे ऑप्शन को जरूर एक बार देखिए। नेक्स्ट है इंग्लिश और हिंदी। हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम से आपने तैयारी की हो, इंग्लिश में आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप हिंदी जरूर पढ़ लें। हिंदी में आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने हिंदी मीडियम से तैयारी की है तो आप इंग्लिश भी एक बार देख लें। हो सकता है कि आपका डाउट जो है वो सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट एक बात और है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। एग्जाम में कोई एक आसान क्वेश्चन लग रहा है उनको, जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन है, उनको लग रहा है बहुत आसान है, कर लूंगा, और 3, 4, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट वो वहाँ पे गंवा दिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में 2 से 2.5 से 3 मिनट अगर लगने लगे, आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए।
नेक्स्ट राउंड में उसको देखिए, या फिर लास्ट में अगर बिल्कुल भी नहीं अगर हो रहा है तो उसको जो मैंने बताया बी और सी में से कोई एक मार्क कर दीजिए। एक चीज और, कुछ क्वेश्चंस आप देखिएगा कि उसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होंगे, 2-3 बिल्कुल लंबे लंबे डेटा से भरे हुए स्टेटमेंट्स होंगे और आपको उसमें से कुछ नहीं पता चल रहा हो। उस कंडीशन में आप ई मार्क करिए, जो फिफ्थ ऑप्शन होता है। तो यही कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बिल्कुल जब तक ओएमआर एग्जाम खत्म होने के बाद आपके हाथ इन्विजिलेटर आपके हाथ से ले ना ले, तब तक लड़ाई लड़ते रहना है। बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट, एकदम फोड़ के आना है। जय हिंद।